अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्न विद एम के चैनल के तवस्सुत से आप लोगों के साथ हाजिर हैं। आज हमने 10th क्लास का प्रैक्टिकल नंबर 12.4 करना है, जिसमें हमने फाइंड करना है पाथ। ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर्ड है उसमें मेन चीज़ हमारे पास ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म की 5 साइड्स हैं, जिनमें से 2 साइड जो हैं वो ट्राईएंगुलर हैं और 3 साइड्स इसकी जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। इसमें से हमने लाइट रे को पास करवाना है और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल पर ये प्रिज्म लाइट को डेविएट करवा देती है, अपने पाथ से हटा देती है। इसके लिए हमारे पास पेंसिल, रेज़र, ज्योमेट्री का सामान ये कंप्लीट होना चाहिए। थंब पिन्स और कॉमन पिन जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम इसके स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर हमने ड्राइंग पिन्स लगाकर उसकी जगह जो है वो सेट की। उसके बाद हमने प्रिज्म को इस तरह से रखना है कि इस प्रिज्म, ये जो प्रिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हर एंगल 60 डिग्री का है। एक ऐसी प्रिज्म भी होती है जिसमें 2 एंगल्स 45 के होते हैं और एक 90 का होता है, और उसको हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो इक्वल ट्राईएंगल बनती है, हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं और उनमें हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो हम इस प्रिज्म के गिर्द बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको इस तरह से रखा है कि इसकी बेस हमारी तरफ है और इसका जो एंगल है ये हमारी ऑपोजिट साइड पर है। इसकी बाउंड्री लाइन ट्रेस करने के बाद हमने अपने लेफ्ट साइड पर स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेनी है जो कि 90 से कम एंगल पर होगी, तकरीबन सेंटर में। तो इस रे के ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 2 कॉमन पिन जो है वो एडजस्ट करनी है। बाउंड्री से तकरीबन ये 4 to 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। ये फर्स्ट पिन लगाएंगे हम, और उसके बाद हमने इसके साथ एक और पिन लगानी है जो फर्दर 4 to 5-6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। अब बच्चों, हम इन दोनों पिन्स का जो इमेज है वो दूसरी साइड से प्रिज्म को दोबारा अपनी पोजीशन पर प्लेस करेंगे और इनका इमेज हम इस साइड से देखेंगे। जब हम इधर से इसका इमेज देखेंगे तो उन दोनों की सीध में हम एक तीसरी रे जो है, तीसरी पिन जो है वो लगाएंगे, जो कि बिल्कुल इन दोनों पिन्स के बिल्कुल सामने होगी। इन दोनों पिन्स का इमेज जो है ये हमें प्रिज्म में इस साइड से दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ये दोनों पिन्स एक लाइन में, एक सीध में होंगी, वहाँ पर हमने एक तीसरी पिन जो है वो लगानी है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों पिन्स, ये देखें, थोड़ा सा मूव करते हैं तो ये रे आगे पीछे हो जाती है। तो हमने इन दोनों पिन्स को जहाँ पर ये बिल्कुल सीधी हो जाए वहाँ पर एक तीसरी पिन जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। ये हमने तीसरी पिन पहले वाली दोनों पिन्स की सीध में लगा दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पिन्स, ये जो हमने तीसरी पिन लगाई है, ये पहले वाली दोनों पिन्स का जो इमेज है उनके बिल्कुल सीध में है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी तीसरी पिन लगानी है और सिमिलरली एक और पिन, हम 4th पिन भी लगाएंगे जो पहले वाली पिन्स को बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दे। 4th पिन हम पहले वाली पिन्स की सीध में लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी चारों पिन्स एक सीध में आ गई, जिसमें 2 पिन्स का इमेज और 2 पिन जो हैं वो हमने राइट साइड पर लगाई। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हर पिन को 1 by 1 यहाँ से हटाएंगे और उसको सर्कल करेंगे।
इसके बाद ये रे क्योंकि हमने पहले ही ड्रॉ कर ली थी, इस रे को भी आपस में दोनों पिंस को मिलाकर प्रिज्म की बाउंड्री तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। जहां पर ये दोनों रेस प्रिज्म को टच कर रही हैं, प्रिज्म की बाउंड्री लाइन को, उसको हम एक्स और वाई का नाम देंगे और पिंस को उसी तरह से पी, क्यू, आर और एस के नाम के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बाद में बेटा आपने एक्स और वाई को भी आपस में मिला देना है। फिर हमने पॉइंट एक्स पर और पॉइंट वाई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टर का जो सेंटर है ये एक्स पॉइंट पर रखेंगे और ये जो इसकी बेस लाइन है ये हमारी इस प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म की बाउंड्री लाइन के ऊपर होगी। यहाँ पर रखकर हमने जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है वहाँ पर निशान लगाना है। ये आपका 90, यहाँ पर निशान लगाएंगे तो ये जो लाइन होगी इसको अगर हम x से मिला देते हैं तो ये हमारा पॉइंट x के ऊपर एक परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आपने पॉइंट y के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और प्रोटेक्टर को पॉइंट y पे रखेंगे उसी तरह से कि इसकी ये जो सेंटर पॉइंट है ये y पर आएगा और ये जो बेस लाइन है ये बाउंड्री के ऊपर, और 90 पर आपने निशान लगा लेना है। ये 90 पे निशान लगाया हमने। यहाँ से फिर हमने इस पॉइंट को y से डॉटेड लाइन से मिला देंगे जो कि हमारा इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं और इनको नाम दे सकते हैं आप n, n डैश, m और m डैश। इसी तरह से एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने क्या करनी है कि इन रेज की डायरेक्शन मेंशन करनी है। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारे पास इमर्जेंट रे है। ये डायरेक्शन लाजमी एरो हेड्स के साथ आपने मेंशन करनी है क्योंकि इसके अलग से मार्क्स होंगे। फिर बच्चों आपने ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इसको एक्सटेंड करना है और जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको भी बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी। अभी आप देखें कि ये हमारी इंसिडेंट रे, इसको आपने एक्सटेंड किया और ये हमारी इमर्जेंट रे, इसको भी आपने एक्सटेंड किया। ये दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगी। इस पॉइंट को आप पॉइंट ओ भी कह सकते हैं, पॉइंट डी भी कह सकते हैं। और इस रे को पी, क्यू, आर, एस हमने नाम दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट आप इस साइड पर इसको टी का नाम दे दें। तो इस वक्त जो हमने एंगल मेजर करना है वो ये वाला एंगल है टी ओ और आर या टी ओ एस। ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा जो कि हमारे प्रैक्टिकल के अंदर मेन चीज़ है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 एंगल फाइंड आउट करेंगे जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंगल है। इसके अलावा एक ये एंगल होगा जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और एक ये वाला एंगल होगा जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और भी एंगल आप मेजर कर सकते हैं जो कि इमर्जेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है जो कि एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल होगा। इसको आप तीनों चारों एंगल को मेजर करेंगे। इसको मेजर करने का तरीका भी देख लें, प्रोटेक्टर की मदद से इनको मेजर करेंगे। सबसे पहले मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करता हूं। तो मैंने अपनी प्रोटेक्टर की जो डायरेक्शन वो इस तरह से रखी कि ये पॉइंट हमारा एक्स पॉइंट होगा और इस प्रोटेक्टर की डायरेक्शन जो होगी ये मेरी तरफ तकरीबन होगी और इसकी बेस लाइन नॉर्मल के ऊपर होगी। तो मैंने इस नॉर्मल के ऊपर इस बेस लाइन को रखा, एंगल देखा तो मेरे पास इस वक्त ये जो एंगल है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 से इस तरफ आए तो ये 50 और ये 50 से आगे 52 है। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई मेरे पास कितना आ गया 52 डिग्री। फिर मैंने आर मालूम करना है तो आर के लिए भी मैं यही काम करूंगा
कि इस नॉर्मल के ऊपर मेरी प्रोटेक्टर होगी और जिस तरफ ये रे जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, उस वाले एंगल को हम मेजर कर लेंगे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आप देख सकते हैं। इस 0 से अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूं तो 30 और 30 से ये एक पॉइंट आ गया है, तो इसको हम कह सकते हैं 31। आर हमारे पास कितना आ गया? 31 डिग्री। फिर बच्चों हमने एंगल ऑफ डेविएशन जो मालूम करना है उस तरफ आते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे जो हमारी इंसिडेंट रे के ऊपर होगी, और जिस तरफ ये इमर्जेंट रे जा रही है वो वाला एंगल हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर रखी, इसकी बेस जो थी वो किस लाइन पर थी? इंसिडेंट रे के ऊपर थी। तो यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो ये एंगल मेरे पास 40 आया है। कितना है? 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास 40। एंगल ऑफ डेविएशन ये मेरे पास 40 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैं आखिरी एंगल जिसे हमने इमर्जेंट एंगल कहा है इसको भी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर मैं इस रे के ऊपर या नॉर्मल के ऊपर मैं प्रोटेक्टर रखता हूँ और इमर्जेंट रे देखते हैं कि ये किस तरफ जा रही है। तो इमर्जेंट रे बच्चों जो इस वक्त जा रही है वो आप देख रहे हैं कि 0 से अगर स्टार्ट करें तो ये 50 पर है, ठीक है, एग्जैक्ट 50। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो 50 डिग्री है। तो इस तरह से ये आपने चारों एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बच्चों देखें, अगर हम यहाँ पर एक लेज़र लाइट इस रे के ऊपर से गुजारें तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे थी और दूसरी तरफ ये जिधर इमर्जेंट रे आ रही है वहाँ से ये बाहर निकली है। तो आप देख सकते हैं कि इस रे को हमने भेजा तो इस तरफ था, लेकिन ये इस तरफ जाने की बजाय डाइवर्ट होकर इस तरफ आ गई है। तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन हमने मालूम किया जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान बना है। तो आप देख सकते हैं इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं एक लेज़र लाइट की मदद से। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।